नमस्ते बच्चों, मैं हूँ विद्या। आज हम एक नई किताब पढ़ेंगे। कहानी का नाम है महागिरी। यह कहानी एक हाथी की है। लेखन हेमलता, चित्रांकन पुलक विश्वास और अनुवाद नरेंद्र शर्मा इन्होंने किया हुआ है। महागिरी एक विशालकाय हाथी था। एक व्यापारी उसका मालिक था। वह अक्सर महागिरी को जंगल में बड़े बड़े लट्ठे ढोने के काम में लगाता। शादी ब्याह में वह महागिरी को दूल्हे की सवारी के लिए भेज देता। जब कभी मंदिर में कोई उत्सव होता तो वह महागिरी को जुलूस में सबसे आगे चलने के लिए भेजा करता था। एक बार गांव वाले मंदिर में कोई उत्सव मनाना चाहते थे, लेकिन मंदिर में ध्वज फहराए बिना उत्सव कैसे शुरू हो सकता था। मंदिर में ध्वज तो था, पर उसे फहराने के लिए खंबा नहीं था। इसलिए गांव वाले पास के जंगल में गए और उन्होंने एक ऊंचे से सागौन के पेड़ को काट गिराया। उन्होंने पेड़ के तने से एक खंबा तैयार किया। खंबा काफी लंबा और भारी था। गांव वाले उसे उठा नहीं पाए, इसलिए इसे मंदिर तक ले जाने के लिए महागिरी को लाया गया। गांव वालों ने मंदिर के सामने एक गड्ढा खोदा। वे चाहते थे कि महागिरी खंबे को इस गड्ढे में गाड़ दे। महागिरी खंबे को गड्ढे तक ले गया। तभी अचानक वह रुका और एकदम पीछे हट गया। महावत ने महागिरी को खंबा गड्ढे में गाड़ने के लिए हांका, परंतु हाथी अपनी जगह से न हिला। महावत ने उसे डंडे से पीटा, फिर भी महागिरी अपनी जगह से नहीं हिला। उसे पीटते पीटते महावत का डंडा टूट गया। यह देख लोगों को बहुत गुस्सा आया। वे महावत को बुरा भला कहने लगे कि वह एक निकम्मा महावत है। यह सब सुनकर महावत को गुस्सा आ गया। उसने अपना छुरा निकाला और महागिरी के गर्दन पर कई वार किए। महागिरी दर्द के मारे तिलमिला उठा। उसने खंबे को दूर फेंक दिया। महागिरी ने चिंगाड़ कर जोर से झटका दिया। महावत दूर जा गिरा। यह देख लोग बहुत डर गए। उन्होंने सोचा कि हाथी पागल हो गया है। वे सब वहां से भाग खड़े हुए। महागिरी अब वहां अकेला था। वह गड्ढे के पास आया और घुटनों के बल पर बैठ गया। फिर उसने अपनी लंबी सूंड गड्ढे में डाली और वहां से कोई चीज निकाली। क्या होगा वह? आप कुछ अंदाजा लगा सकते हो? सोचो तो जरा। देखो, अब देखते हैं क्या था। धीरे से उसने इस चीज को जमीन पर रख दिया। यह एक छोटी सी बिल्ली थी। वह गड्ढे में छिपी बैठी थी। गांव वाले दूर खड़े महागिरी की हरकत देख रहे थे। अब उनकी समझ में आया कि महागिरी महावत का आदेश क्यों नहीं मान रहा था। महागिरी उस बिल्ली को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। अब लोग खुशी से महागिरी की तरफ दौड़े।
तब जाकर महागिरी ने भारी खंबे को उठाया और उसे गड्ढे में टिका दिया। वह उसे अपनी सूंड से पकड़े रहा ताकि लोग गड्ढे में मिट्टी भर दें। लोगों ने महागिरी को बड़े प्यार से थपथपाया। वे उसके लिए बहुत सारी मिठाइयाँ और फल लेकर आए। उन्हें इस बात का दुख था कि बेकार ही महागिरी को इतनी चोट पहुंचाई। उस दिन से महागिरी सबका चहेता बन गया। बच्चे उसे बहुत प्यार करते और जब कभी व्यापारी बच्चों को महागिरी पर मुफ्त सवारी करने देता तो वे बहुत ही खुश होते। ऐसी थी महागिरी की कहानी। आपको कैसी लगी? ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया भेजो। धन्यवाद।